नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। इस बार डीवीपीएसटी में ज़्यादा छात्र फेल नहीं हो रहे हैं। कितने छात्र दौड़ में फेल हो सकते हैं और बहुत सारे छात्रों के आंकड़े लिए गए हैं। मैंने जितनी भी छात्रों से बात की है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वह वाराणसी हो, मैंने लगभग प्रत्येक छात्र से ये जरूर पूछा है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। वाराणसी अनुशासन द्वारा यहाँ पर इन छात्रों का डॉक्यूमेंट अच्छा क्या क्या हुआ। अच्छा, ये आपको मोहर लगी हुई है। अच्छा, सीना में क्या छात्र कुछ छट भी रहे हैं? हम लोग पहला पैनल। अच्छा, पहला पैनल था। अच्छा। कितने क्वेश्चन है आप लोगों को लगभग? अच्छा है, आपको कितना लगभग? अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। बताइए। मैंने पूछा इनसे कट ऑफ के बारे में। अखिल है, छात्र है। बताइए कि आपका तो कट ऑफ कितना था? जो आज फ्रीडम फाइटर कैटेगरी का यूआर का कट ऑफ है 228 नंबर था। और मतलब ये है कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट एब्सेंट तो नहीं है, तो कट ऑफ तो थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि एग्जाम ये किस तरह? मेरा 17 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था। अच्छा, सेकंड शिफ्ट जी। कितना क्वेश्चन था लगभग? मेरा 110 क्वेश्चन के अप्रोक्स सही था। तो ये फ्रीडम फाइटर का जो है वो ये बता रहे हैं और बहुत सारे छात्रों से बात हुई है। और भी इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे छात्रों से बात की थी जब ये परीक्षा हुई थी, जिसे आप लोग देख सकते हैं। एक और छात्र, इनसे भी मैंने पूछा था कि कट ऑफ कितनी जाएगी और आप कितने क्वेश्चन करके आए हैं। 95%। अच्छा, सवालों का लेवल तो हार्ड था, टफ था थोड़ा। रीजनिंग ने हमें बहुत उलझाया साला। रीजनिंग है 145 से 150 के बीच में जो है अटेम्प्ट किया। अच्छा। हाँ, जो कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन में है तो उन्हें मैं मिला रहा हूँ। अच्छा, अभी आप मिला, मतलब कितने क्वेश्चन वालों का हो जाना चाहिए? लगभग 115 से 120 जो सही कर रहे हैं उनका हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी जैसे मैंने डायरेक्ट छात्रों से बात की है जाकर के, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसी जगह हैं पर जहाँ पर ये डीवीपीएसटी हो रही है, वहाँ के आंकड़े मंगवाए गए हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये 12 तारीख का है, प्रयागराज का है। कितने छात्र वेरीफाइड यानी कितने छात्र डीवीपीएसटी में पास हुए और कितने छात्र फेल हुए, पूरी की पूरी जो लिस्ट है। जैसे कुछ छात्रों का बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहा है यहाँ पर, कुछ छात्र डीवीपीएसटी में फेल हो रहे हैं, कुछ छात्र एब्सेंट हो रहे थे। सारे के सारे आंकड़े मेरे पास आ गए और काफ़ी छात्र फेल भी हो रहे हैं। जैसे देखिए आप लोग यहाँ पर कि जो वेरीफाइड जहाँ पर लिखा हुआ है ये तो पास है, और जिनके सामने ये एब्सेंट लिखा है वो एब्सेंट हैं, और जिनके सामने रिजेक्टेड लिखा है वो फेल हो गए हैं। तो इस तरीके से, और किसी के सामने भी मिसमैच भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके की ये पूरी की पूरी जो सूची है, तो इसे काफ़ी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे बहुत सारे छात्र कहेंगे कि धांधली हुई है, तो मैं बताऊं कि धांधली तो हुई है इस भर्ती में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें 1.5 से लेकर के 2000 से ज़्यादा जो छात्र हैं वो धांधली वाले होंगे। 1500 से लेकर के 2000 के आसपास जो छात्र हैं वो हो सकते हैं। इसलिए कम से कम 7000 सीटें तो फ्रेश हो सकती हैं। तो 7000 सीटों को लेकर के ही इसके आंकड़े बनाए गए हैं। जैसे कोई परीक्षा केंद्र है तो ऑनलाइन परीक्षा सेंटर है, तो वहाँ पर पूरे के पूरे विद्यार्थियों को नकल सामूहिक नहीं करवाई गई। कुछ यानी कि कहीं पर 10, कहीं पर 4, कहीं पर 2, इस तरीके से छात्रों को नकल करवाई गई। और सभी परीक्षा केंद्र पर नकल भी नहीं हुई। कुछ खास परीक्षा केंद्र थे, कुछ खास शहर थे जहाँ के मामले ज़्यादा हैं, जहाँ पर ज़्यादा धांधलियाँ हुई हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं। और ये जो आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1500 से लेकर के 2000, इससे ज़्यादा धांधली नहीं हो सकती है, ना हुई होगी। और तो ये जो परिणाम जारी हुआ था लिखित परीक्षा का 14 तारीख को 9534 पदों का, तो इसमें हम केवल और केवल 7500 पद मान रहे हैं। 7500 पद फ्रेश और 2000 पद गए। इस पर अगर हम लोग कट ऑफ माने तो इस पर भी 7500 पद भी कम नहीं होता, 7500 पद भी बहुत ज़्यादा होता। और ये माना गया है कि जो आंकड़े अभी तक निकल कर के आए हैं, डीवीपीएसटी में बहुत ज़्यादा छात्र फेल नहीं हो रहे हैं। तो ये कम से कम 5% जो छात्र हैं वो डीवी में फेल हो रहे हैं। और औसत लगभग 5% से लेकर के 10% के आसपास, चूँकि डीवीपीएसटी अभी चल रही तो पूरे आंकड़े आए भी नहीं। 5 से 10% जो छात्र हैं वो एब्सेंट भी हो रहे हैं। एब्सेंट होने की दर इस बीच ज़्यादा बढ़ गई है। तो 5 से 10, और जो टॉपर हैं वो पकड़े भी गए हैं। लगभग 42 छात्र पकड़े गए हैं। कुछ और छात्र पकड़े जाने का अनुमान है। कुछ परिणाम जो वो रोक दिया जाएगा, ये भी जानकारी निकल करके आ रही है, भले ही उनका डीवीपीएसटी हो जाए।
तो कुछ छात्र इस तरीके से छट जाएंगे। तो कुल मिलाकर के लगभग 20% जो छात्र हैं वो डीवीपीएसटी में दोनों को मिलाकर के और एब्सेंट इसको मिलाकर के हटा दीजिए आप। और यहाँ पर जो ये रिजल्ट जारी हुआ था उसी समय ये जानकारी दी गई थी कि महिलाओं को 4 गुना और 3.5 गुना जो है पुरुषों को लिया गया है। तो 3.5 गुना में 1 गुना तो हटा दीजिए, तो 1:2.5 का अनुपात बचेगा, जो 3.5 का था। एक पद पर 3.5 विद्यार्थियों को बुलाया गया था। तो ये अनुपात घट करके पूरा एक तो हट जाएगा, और डीवीपीएसटी दौड़ और जो ये धरपकड़ चल रही है और एब्सेंट है भी हो रहे हैं जो छात्र, इसको हटा करके तो यहाँ पर 1:2.5 का हो रहा है, जो छात्रों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो ये कट ऑफ जारी की गई थी। देखिए उस छात्र ने जो कि बताया था कि 115 से लेकर के 120 के बीच में कट ऑफ जाना चाहिए, तो वही गया है। ओबीसी का लगभग 115 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, 400 नंबर का पूर्णांक था, 160 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस हिसाब से 287 ये लिखा हुआ है ओबीसी का। तो मुझे लगता है कि 115 अगर माने, 115 प्रश्न अगर ये माने, तो कट ऑफ जो है अब बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। एक नंबर पर ही बहुत सारे छात्र होते हैं, एक नंबर पर ही बहुत सारे छात्र होते हैं, ऐसा नहीं है किसी के बहुत ज़्यादा। जो आप सुन रहे हैं 130, 135 वो केवल और केवल धांधली वाले हैं। पढ़ने वाले छात्र जो हैं वो केवल 125, 26, 27, 115 से लेकर के इसी के बीच में घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। इसलिए इसकी कट ऑफ मेरे अनुसार 117 ओबीसी की कट ऑफ जाएगी, केवल जो है 2 अंक जो है और बढ़ेगी, जो मिनिमम कट ऑफ है। हाँ, जनरल में ज़रूर अंतर आएगा, क्योंकि जनरल में रिजर्वेशन भी है और कुछ ओवरलैपिंग भी होगी। ये सब कुछ मिलाकर के जो 121 क्वेश्चन गई है, ये 121 का गुणा आप जब 2.5 में करेंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो ये 302 होता है। तो 302 यानी कि 121 की जगह में ये जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। जनरल कट ऑफ 124 के आसपास हो सकती है, याद रखिएगा, जनरल की कट ऑफ 124 के आसपास हो सकती है। कारण मैंने बता दिए हैं कि लगभग 20% तो छात्र यहाँ से हट रहे हैं डीवीपीएसटी और एब्सेंट से, और अभी तो दौड़ बची हुई है। दौड़ में तो बहुत सारे छात्र, ज़्यादातर जो छात्र हैं वो दौड़ में ही बाहर होते हैं। तो दौड़ में बहुत सारे छात्र बाहर होंगे, क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में आज ही के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई कि आरक्षक भर्ती की दौड़ में तबीयत बिगड़ने पर दूसरी की मौत, और भर्ती की जो दौड़ है वो स्थगित कर दी गई है। मध्य प्रदेश में इसमें दौड़ चल रही थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, और इसको स्थगित कर दिया गया। और यहाँ पर अनुसूचित जाति की जो कट ऑफ है ये काफ़ी कम जाएगी। जनरल की गई है आपकी 124 और ओबीसी की गई है 117 जा सकती है संभावित, क्योंकि दौड़ में छात्र बाहर होना ही होना है। और अनुसूचित जाति इसकी कट ऑफ सबसे कम जाने वाली, 107 प्रश्न के आसपास अनुसूचित जाति की कट ऑफ हो सकती है। 107 प्रश्न के आसपास कट ऑफ अनुसूचित जाति की हो सकती है। इसी तरीके से आप लोग अनुसूचित जनजाति का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अनुसूचित जनजाति का जो कट ऑफ है ये भी काफ़ी कम जाए। वहीं पर फीमेल की कट ऑफ करें, अगर यहाँ पर महिलाओं की लिखी हुई है 278, मतलब हुआ 111 महिलाओं की कट ऑफ यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ पर 113 कट ऑफ समझ लीजिए महिलाओं की जाएगी। 113 कट ऑफ महिलाओं। ओबीसी महिलाओं की अगर हम लोग बात करें तो ओबीसी महिलाओं की भी लगभग 106 या 107 के आसपास हो सकती है। ओबीसी महिलाओं की 106 या 105 गई थी, तो ये 106 या 107 के आसपास ओबीसी महिलाओं की कट ऑफ जाएगी। इसी तरीके से एससी महिलाओं की कट ऑफ 95 के आसपास जा सकती है, और एसटी की जो कट ऑफ है वो 90 या 91 आप लोग मान सकते हैं। 91 एसटी की कट ऑफ जा सकती है, 91 महिला एसटी। वहीं पर नई दरोगा भर्ती की अगर हम लोग बात करें तो जानकारी निकल करके आ रही है कि उसमें अभी जो टेंडर की प्रक्रिया है वो चल रही है। पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती आएगी 26,000 का, उसके लगभग 1 या 2 महीने बाद दरोगा भर्ती का विज्ञापन आएगा। तो दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो सितंबर या अक्टूबर के महीने में आपको लगभग 850 पदों की नई दरोगा भर्ती देखने को मिल सकती है। चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं कि उसमें कुछ और भी पद जोड़े जा सकते हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।